जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो, एक वर्दी पक्की करना चाहते हो, एक सीट अपने नाम करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आपके लिए ऐसा प्रश्न तैयार किए हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा जैसे में आपका 1 से लेकर 9 जून तक जो भी पेपर हुआ है साथियों, उसी पैटर्न को देखते हुए आपके लिए ऐसा सवाल तैयार किए हैं, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप वर्दी पाना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, उड़न परी के नाम से किस भारतीय महिला के एथलीट को जाना जाता है। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, याद रखना, उड़न परी के नाम से किस महिला को जाना जाता है। आप याद रखोगे पीटी और उषा। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, उड़न परी के नाम से किन्हें जाना जाता है, पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखोगे। चलिएगा, आपका 2 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। यह जो सवाल बना था 2 जून के पेपर में भी बना था, और आपके पेपर में भी यह सवाल बनेगा साथियों, बिल्कुल सही करोगे। आर्मी डे भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को आपका आर्मी दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। अगला मतलब आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, मतलब मान लो कि 11 जून 12 जून का अगर आपका पेपर है, 10 जून का ऐसे यह वीडियो है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। लेकिन आपका अगले शिफ्ट में है, तो आपका पेपर में यह सवाल बन सकता है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। आप याद रखोगे, वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगर 4 दिसंबर की बात करें तो यह 1 जून यानी 1 जून के पेपर में यह सवाल बना था। आप याद रखोगे, नौ सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नौ सेना दिवस। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, ठीक है ना। तीनों आप याद रखना, तीनों में से कोई एक आपके पेपर में 11 12 10 जून के किसी भी एक पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है, आप याद रखोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है। आप अपना एग्जाम डेट एक बार कमेंट करके बता दोगे, ताकि मैं आपको सही एग्जाम डेट के अनुसार आपको ओरिजिनल पेपर बता सकूं, ठीक है। कमेंट करके सभी को एक बार बच्चे बताएंगे आपका एग्जाम डेट कब है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा साथियों, यह सवाल आपके पेपर में आया, तो आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे, मतलब आया हुआ ही है, तो आप कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही करोगे, आप बिल्कुल सही करोगे भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है साथियों, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। और ये जो स्टार्ट किया गया था 1954 में स्टार्ट किया गया था, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है ना। टारगेट लेकर चलो, इसमें जीके का पहले 20 प्रश्न, उसमें से 18 प्लस प्रश्न जो बच्चा सही कर देगा उनका मानो कि ऐसे ही वर्दी पक्की है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में हो जाएगा, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1885 में, ये आप याद रखोगे। सार्क का स्थापना कब हुआ था साथियों, 1885 में। आप याद रखना, हूबहू यह सवाल आपके पेपर में
देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप बिल्कुल सही करोगे। नीति आयोग के अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, आप याद रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना आपके पेपर में अगले शिफ्ट में बन सकता है, तो याद रखोगे 2015 में। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि जो भी आपको क्लास देंगे, जो भी नई वैकेंसी आएगी, सारा चीज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को क्या करके रख लोगे? सब्सक्राइब करके रख लोगे। इतना मानो कि यह चैनल आपका साथ देगा। ठीक है ना, चलिए। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, सत्यार्थ प्रकाश प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक क्या सही करोगे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस पुस्तक को 1885 ईस्वी के आसपास लिखा गया था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह भी सवाल बनता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ओर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आप याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है? ठीक है साथियों, आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है? आप याद रखना, आप बिल्कुल सही करोगे, सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, मिस्र की राजधानी का नाम क्या था साथियों? मिस्र की राजधानी का नाम क्या था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा काहिरा। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो, काहिरा आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, काहिरा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, याद रखा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? आपको बिल्कुल सही करना है कि खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था साथियों? बिल्कुल सही करोगे, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के राज शासकों ने करवाया था, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलो। 12 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। भारत में गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ठीक है, बताइएगा, गुलाबी शहर के नाम से किन्हें का जाना जाता है साथियों? जयपुर को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। गुलाबी शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयपुर को। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। ठीक है, याद रखोगे, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आपका आने वाला अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइएगा साथियों, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा साथियों? सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था साथियों?
चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या था? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है? साथियों बिल्कुल सही करोगे। प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। मेरे साथ जवाब देते जाइएगा, तब आपका स्कोर पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है जो साल में 3 बार मनाया जाता है? आपको बिल्कुल सही करना है। ऐसा कौन सा त्योहार है जो साल में 3 बार मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, बिहू। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, शुक्र। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके परीक्षा में हूबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? शुक्र। ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है साथियों। चलो, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है साथियों? आप सभी का जवाब कमेंट में। आप बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर सी हॉकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है साथियों। चलो, यहाँ पर हमने समान ज्ञान यानी जीके का 20 प्रश्न क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं साइंस में, उसके बाद मैथ रीजनिंग सभी का प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे साथियों, ठीक है। तो साइंस का आपका टारगेट रहना चाहिए 20 में से कम 18-15 सही करने का, ठीक है। चलो, कार्य का ये साय मात्रा क्या होगा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। कार्य का ये साय मात्रा क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, जूल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। कार्य का ये साय मात्रा क्या होता है? जूल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। यकृत, लीवर आप याद रखोगे। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी क्लास होगा साथियों सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पता चलेगा, एवं जो भी नई वैकेंसी ऑल इंडिया में आएगा आपको सबसे पहले इसी पर देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिया जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, दूरी का। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, गुब्बारों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस भरी जाती है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, हीलियम। गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है साथियों। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, हंसने वाली गैसों का रासायनिक नाम क्या होता है? हंसने वाली गैसों का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। स्वस्थ मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है साथियों? जो स्वस्थ आदमी रहता है उसका समान तापमान कितना होना चाहिए? आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिल्कुल सही करोगे, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा? विटामिन सी सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, आंवला। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के प्रक्रिया का उदाहरण है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के प्रक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ठीक है, आप बताइएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक किस माध्यम में होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, ठोस में। ठोस में किस में होगा? स्टील आप
आप याद रखोगे। ठोस में सबसे ज्यादा किसमें होगा साथियों? स्टील में। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है साथियों? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करके आओगे? बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। चलो, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपका राइट आंसर आना चाहिए विटामिन की। विटामिन की। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल आप सही करोगे। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है साथियों, वह 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है साथियों। चलो, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? बिल्कुल आप सही करोगे, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपका नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी 78% आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, घींघा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अब हम लोग चलते हैं मैथ की सवाल की ओर, आप लोग जवाब देते चलोगे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा सवाल आपके पेपर में बनता है साथियों, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर कहने का मतलब है 7 × 7। दो बार उसको गुना के रूप में लिखेंगे तो 7 से 7 खत्म। 22 में 7 से खत्म होगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सा है जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है? ठीक है, बिल्कुल आप राइट आंसर करोगे साथियों। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आपको देखिए इस प्रकार से एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं या ऑप्शन को पकड़कर, यानी 12, 15 जो 20 दिया है इसमें से कौन सा संख्या जो पूरी तरह 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से। तो सबसे पहले 12 से 40 कटेगा, नहीं ऑप्शन गलत हो गया। 12 से 50 कटेगा, ऑप्शन ए भी गलती हो गया। 12 से 60 कटेगा, हाँ। अब 15 से चेक करते हैं, 15 से 60 कटेगा, हाँ। 20 से 60 कटेगा, हाँ। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। अब कोई बच्चा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा तो कहेगा सर 120 भी कटता है, 12 से भी, 15 से भी, 20 से। तो ये आंसर नहीं होगा, होगा आंसर होगा, लेकिन छोटी से छोटी पूछ रहा है, ठीक है, जितना छोटा हो जाए। तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से छोटा कौन सा हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलो, एक वस्तु को 450 रुपया में खरीदकर 500 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे तो लाभ आपका 100 आएगा। लाभ आपका कितना आ जाएगा साथियों? 100। तो लाभ प्रतिशत वाला लाभ गुना 100, लाभ गुना 100। तो लाभ हमारा 100, अब फिर से 100, आप बट्टा में क्रैमुल तो बट्टा में 400। 100 से 400 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कितना बार में कटेगा? 25 बार में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो 6 व्यक्ति उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? 5 × 12
बटा 6। 6 से 12 कितना बार में? 2 बार में, तो 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो 8, 12, 15 और 25 का औसत क्या होगा साथियों? 8, 12, 15 और 25 का औसत क्या होगा साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप सभी को ऐड कर दो, सभी को जोड़ दो। तो 8 12 कितना हो जाएगा? 20। इधर जोड़ेंगे तो 30 से 40, तो 20 और 40 कितना? 60। 60 बटा 4, 60 बटा कितना हो जाएगा? 4। तो काटेंगे तो 15 चौका 60 आपका हो जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है कि 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला है साथियों, ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। मूलधन आपका 5,000, समय आपका 2 वर्ष और दर आपका 10%। अब बट्टा में आपका कितना हो जाएगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे तो 50 दूनी 100, और 100 में 100 से करेंगे तो 1,000। राइट आंसर। आपका आने वाला अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार 6 सेंटीमीटर है, ठीक है साथियों, और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये आपका कर्ण पूछ रहा है, कर्ण क्या होगा? तो एच बराबर आप याद रखोगे साथियों, एच बराबर रूट अंदर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 64 प्लस में 36 कितना हो जाएगा? 100। एच बराबर 100, तो यानी 10 आएगा। एच बराबर आपका कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है तो वह संख्या क्या होगा? बिल्कुल आप सही करोगे। कोई संख्या एक से उसका 40%, तो 40 बटा 100 बराबर में 120। ठीक है, बराबर में 120। तो यहाँ से काटेंगे साथियों, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, चलती है 12, ऐसे करके तो 300 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 राइट आंसर है। 49 नंबर आपका सवाल है, 450 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह कितना समय लगेगा? बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग कमेंट में इसको जवाब बता सकते हो। ठीक है, चलिए ये सब बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये भी देखिएगा समीकरण का सवाल है, इक्वेशन का सवाल आपके पेपर में फंसेगा। ठीक है, तो देखिएगा 2x प्लस 5 बराबर 17 है, बिल्कुल सिंपल है, तो 2x बराबर 17 माइनस 5 हो जाएगा। देखिए तो 17 माइनस 5 हो जाएगा, इधर से 5 जाएगा तो 2x प्लस रहता है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 12 हो जाएगा। एक कटेंगे तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा साथियों? 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप क्या बोलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और भी जो भी जानकारी रहेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।